ये पब्लिक के हित में गलत हो रहा है। पिछले 15 साल के शासनकाल में यहाँ कोई विकास की बात नहीं हुई है। मैं ये चाहता हूँ अपनी सिकंदराबाद विधानसभा के गरीब अवाम के लिए कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल पैदा करूँ यहाँ पर जहाँ 10 रुपये में 3 महीने इलाज। नमस्कार, मैं समीर अली। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा की मुहिम है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जनहित के मुद्दे उठाता है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद अहमद। बातचीत करके समझेंगे, क्योंकि सिकंदराबाद विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की चुनावी फिजा है और जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आईपा के मंच पे। जी, मैं आपका चैनल के माध्यम से सिकंदराबाद विधानसभा 64 की सभी जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ। जितना प्यार मुझे यहाँ से मिल रहा है और जो लोगों की दुआएं मुझे मिल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है दिन पर दिन, तो मेरे हाथों को बहुत मजबूती मिल रही है, मेरे हौसलों को बुलंदी मिल रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अल्लाह का शुक्र है। दिलशाद भाई, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच गए? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार पूर्व में आपने चुनाव लड़ा था बुलंदशहर से, अब आपने टिकट लिया है सिकंदराबाद से, तो ऐसा फेरबदल क्यों? जब मेहनत आपने बुलंदशहर में की थी, दोबारा मेहनत सिकंदराबाद में कर रहे हैं, इसकी वजह बता दीजिए और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच आए? देखिए, हमारी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है पिछले काफ़ी टाइम से, अल्लाह का शुक्र है। और जब हमने सीट को जो चेंज करने का समीकरण बदला, उसमें ना एक अंतर था। यहाँ सिकंदराबाद विधानसभा का सीट के ऊपर मतभेद की राजनीति होती है, जातिवाद की राजनीति होती है। हमने जब समीकरण देखा तो नंबर 1 यहाँ यादव है 30,000 लगभग समथिंग, और मुस्लिम वोट है 1,20,000। हमारे यहाँ सिकंदराबाद विधानसभा के अंदर बहुत कद्दीमी कुरैशी भी हैं, बहुत कद्दीमी अंसारी भी हैं, बहुत कद्दीमी गाजी भी हैं, और भी बहुत बिरादरों के लोग हैं जो कद्दीमी भी हैं, ख़ानदानी भी हैं, पैसे वाले भी हैं। लेकिन यादव समाज का परिवार हमेशा इन लोगों को भूल जाता है, टिकट अपने परिवार को ही देता है। तो इस बार हमने ये सीट का समीकरण देखा और हमने कहा ये सीट तो हमारी दावेदारी की है, और हम हर उस जगह पे दावेदारी करते हैं, हर उस मुद्दे पे बोलते हैं जो मुद्दे हमें ना पब्लिक के हित में गलत दिखाई देते हैं। ये पब्लिक के हित में गलत हो रहा है। पिछले 15 साल के शासनकाल में यहाँ कोई विकास की बात नहीं हुई है, यहाँ कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है। बताइए, 15 साल के अंदर यहाँ सत्ताधारी पार्टी भी थी, यहाँ पर विपक्ष पार्टी भी थी रही है, लेकिन मुसलमान के लिए ऐसा मुझे एक काम बता दीजिए आप पूरे सिकंदराबाद के अंदर जो डेवलपमेंट पे किया गया हो, एजुकेशन पे किया गया हो, चिकित्सा पे किया गया हो। लेकिन जितने भी काम हुए तो हैं काम, हर सरकार में आते बजट आते हैं, उनको सब पास भी करते हैं। क्या तो वो रिश्वतों में गए हैं या वो अपने एक पक्षपात में गए हैं? क्या मानते हैं, NCR का इतना क्लोज बुलंदशहर है, बुलंदशहर का सिकंदराबाद एक तहसील है जो कि ग्रेटर नोएडा से बहुत टच करता है, बावजूद उसके भी डेवलपमेंट में पीछे है। क्या कारण मान रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं 15 साल से भाजपा यहाँ पे काबिज थी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, तो उसके पीछे वजह क्या मान रहे हैं? क्या ध्यान नहीं देती है भाजपा सरकार बुलंदशहर पे या सिकंदराबाद पे? मैं इस पे जवाब दूंगा। मेरा मुद्दा सरकार पे, भाजपा पे नहीं है। मेरा मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर इस बार 2022 के अंदर जब समीकरण ऐसे थे कि यहाँ से कोई मुस्लिम बाहुबली विधायक बन सकता था सिकंदराबाद से, तो यादव सीट से गठबंधन से यहाँ पर सीट पे मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया गया? आखिरकार मुस्लिमों के अंदर ऐसी क्या कमी दिखाई देती है आपको? क्या हमारे पास में योगदान ज़्यादा नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास साम दाम दंड भेद नहीं है? लेकिन नहीं चाहते विपक्ष के हमारे यहाँ लीडरशिप पैदा हो, नहीं चाहते कि हम अपने मुद्दों की बात करें, नहीं चाहते हम अपने अधिकार की बात करें। पहली बात। दूसरी बात, जो सुप्रीमो हैं समाजवादी पार्टी के, उनसे और बहुत सारे दलों से वही साहब ने कहा, चिल्ला के हमारे सुप्रीमो ने, कि हम गठबंधन किसी से भी करने को तैयार हैं, बीजेपी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर। उसके बावजूद भी आपने 2% वालों को गठबंधन के अंदर लिया, 3% वालों को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन यहाँ पर आया तो उसे मुस्लिम सीट को देना चाहिए था, क्योंकि पूर्व में मुस्लिम लोगों ने मेहनत की है, यही कहना? मेरा कहना नहीं है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सबको अक्ल सलीम दी है, अकल का मादा बहुत बड़ा है। और कल जो हमारे बुजुर्ग थे वो तालीम में थोड़ा कम रहा करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के अंदर हर तीसरा आदमी पढ़ा लिखा है। मेरे खुद के अंदर 8 से 10 ग्रेजुएट बच्चे हैं, मेरे हम भाइयों के हैं, मतलब हम कुरैशी समाज से हैं, मुसलमानों के अंदर। आज बदलाव आ रहा है। जो युवत आती है वो यूट्यूब के जरिए, सोशल के जरिए बहुत कुछ सीख रही है। तो युवाओं ने अपने घर के माहौल को बैठ के बदलना शुरू किया है, और जब बदलना शुरू किया तो हमारे समझ में आने लगी बात, अरे 1,30,000 वोट के हम मालिक हैं और 30,000 वोट वाला कम है, तो 1,30,000 और 30 160 होते ना, जब तो बीजेपी हारेगी यहाँ से। समाजवादी पार्टी नारे लगा रही है कि आप लोग बीजेपी को हरा दो, बीजेपी को हरा दो। कैसे हारेंगे तुम बताना था? तुम यादव को टिकट देते हो,
मुस्लिम को इग्नोर करते हो। 1,20,000 प्लस मुस्लिम का वोट तुम यादवों में करते हो और मुस्लिम को सिर्फ तुम टिकट इसलिए नहीं देते हो कि हमारे हिंदू वोट का क्या होगा। अरे भाई हमारे मुस्लिम वोट का क्या होगा। आज मुस्लिम की सबकी आवाज़ है कि अगर हम 1,20,000 मुस्लिम यहाँ पर थे, हमें आपने इग्नोर क्यों किया। और अल्लाह का शुक्र आज हमारे पास में हमारा झंडा भी है, एजेंडा भी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके, ऐसा नहीं है कोई गली की पार्टी है ये। आप देख सकते हैं हैदराबाद के अंदर कितने पार्टी हम जान रहे हैं। ये बता रहे हैं कि क्या आपका जो एजेंडा है वो मुस्लिम वोटर्स को आकर्षित करना है या तमाम समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। सब समाज के लोगों को से मैं अपील कर सकता हूँ कि आप लोग मेरा सब साथ दीजिए, मुझे वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लेकिन मैं अपने घर को पहले इकट्ठा करूँगा, मैं अपने घर को पहले जोड़ूंगा, मैं एक भाई के पास जाऊंगा। मेरा पहला मुद्दा, पहला टारगेट, पहला वोट। आप कुरैशी समाज से हैं। कुरैशी समाज, आपने अभी कहा कि यहाँ पर कदवा हैं, कद्दावर भी हैं, अच्छे कद्दावर हैं, तो क्या ऐसा रिस्पांस आपको कुरैशी समाज से मिला? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना टिकट फाइनल नहीं किया था विधानसभा 64 से, जब तक मुस्लिमों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। सारे लोग कहीं ना कहीं पर अपने एक संपर्क रखते हैं, एक एजेंडा तैयार करते हैं। लेकिन जब से हमारी पार्टी आई है, अल्लाह का शुक्र है, मैं कुछ नाम आपसे प्लेटफॉर्म पर नहीं ले सकता, लेकिन हमारे सिकंदराबाद की विधानसभा के गुलावटी से, ककोड़ से और सिकंदराबाद से जो परिवार मुस्लिमों के अंदर हर समाज से हमें सहयोग दे रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और एक आध दिन के अंदर सबके सामने भी आ जाएंगे इंशाल्लाह वो लोग। तो चुनाव किस दिशा में जा रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्या किसी से मान रहे हैं कंपटीशन? देखिए जी, कंपटीशन मैं तो नहीं मान रहा हूँ, लेकिन लोग मुझसे बहुत कंपटीशन मान रहे हैं। जब से मैं मार्केट में आया हूँ, उनको जो मुस्लिम वोट के ऊपर जो उनकी अपनी नज़र थी, वो जाहिर सी बात है, जब एक अपना घर का बच्चा आता है तो मुझे यहाँ का भांजा भी हूँ मैं, यहाँ का बेटा भी हूँ मैं, और यहाँ की जनता ने जो मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है और जो मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सुबह 11 बजे जीत जाएंगे इंशाल्लाह, मेरा कॉन्फिडेंस कहता है। और बाकी अल्लाह के हाथ है आप लोग। अच्छा चलिए, आपका लग रहा है कि सिकंदराबाद की जनता आपको चुन लेती है, सिकंदराबाद से आपको प्यार मिल जाता है, तो क्या वो मुद्दे होंगे जो जहन में रखे हुए हैं कि जीतते ही उन पर काम करेंगे? ऐसा कुछ माइंड मेकअप किया है सिकंदराबाद? देखिए, मेरा सबसे बड़ा माइंड मेकअप ये है, मैं ये चाहता हूँ अपनी सिकंदराबाद विधानसभा के गयूर अवाम के लिए कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल पैदा करूँ यहाँ पर जहाँ 10 रुपये में 3 महीने इलाज पैदा करा हो। मैं यहाँ एक कॉलेज पैदा लाऊं यहाँ पर जो मुस्लिम इंटर कॉलेज के नाम पर हो, जिसे अपने धार्मिक स्तर की मालूमात हो। देखिए, हम दुनिया को जब सीखेंगे जब हम अपने आप को मालूमात होगी, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारा कर्म क्या कहता है। जब हम अपनी चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे तो हम आपकी इज्जत क्या करेंगे सामने वाले की। तो पहले हम अपने डेवलपमेंट पे काम करते हैं। हम चाहते हैं यहाँ मुस्लिम इंटर कॉलेज हो, हम चाहते हैं यहाँ डिग्री कॉलेज हो, हम चाहते हैं कि एम्स जैसी फैसिलिटी हमारे यहाँ पर आए। हमारे मुद्दे ना पब्लिक हित के अंदर हैं, हमारे मुद्दे ना राजनीति को गुमराह करने के हैं, ना विवादित के हैं, ना हम लाशों के डरे राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं विकास की राजनीति। क्या कहेंगे दिलशाद जी, राजनीति जो होनी चाहिए या राजनीति की जो वोटों की अपील होनी चाहिए, वो विकास के मुद्दों पे होनी चाहिए या हिंदू मुस्लिम, जैसे आप कह रहे हैं कि अपने मुस्लिम भाई आपको चाहते हैं, तो क्या ये सही है? राजनीति तो विकास के मुद्दों पे होनी चाहिए कि भाई आपके पूर्व विधायक ने ये काम नहीं कराया, यदि आप मुझे चुनते हैं तो मैं ये काम कराऊंगा। देखिए, मैं आपको बदलाव आएगा। एक बात बता दूं, मैंने कहा नहीं आपसे, हमारा हिंदू भाइयों से भाईचारा पूरा अच्छा है, लाइक हमें भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जहां तक वोट बैंक का सवाल है, हिंदू एरिया में जा रहे हैं वोट। हाँ, हम किसी एक मोहल्ले में नहीं जाते हैं। अगर हम रोड से निकलते हैं तो हम दोनों साइड में हर धर्म के आदमी को सलाम करते हैं। हमारा वोट मांगना काम नहीं होता है। हम एक ही बात कहते हैं, हमें दुआ में याद रखना, और दुआएं ही हैं जो दुनिया के नक्शे को बदल सकती हैं, हम नहीं बदल सकते। और बाकी चीज़ धीरे धीरे लोगों के सामने भी आ रही है और लोगों का कन्वर्टेशन भी आ रहा है। हम यहाँ बैठ के रोज़ देखते हैं कि हमारे पास में 50-100 लोग नए होते हैं जो हमसे सिर्फ जुड़ने को आते हैं। और जितनी भीड़ आपने हमारे यहाँ देखी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किराए की भीड़ नहीं है। ये सब वो लोग हैं जो मजबूती से अपने जान माल वक्त लेके हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमें सिर्फ काम बताओ। दूसरी पार्टी के तो तमाम बड़े नेता कैंपेन के लिए आ रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई AIMIM का तो कोई अभी तक बड़ा नेता नहीं आया है बुलंदशहर में, अकेले दिलशाद जी ही अपील कर रहे हैं, अकेले दिलशाद जी ही कैंपेन कर रहे हैं, अकेले दिलशाद जी ही डोर टू डोर लोगों से अपील कर रहे हैं वोट के लिए। क्या कहेंगे, क्या कोई बड़ा चेहरा आपके पार्टी का दिखाई देगा आने वाले टाइम बुलंदशहर में? देखिए, अभी तक ना कोविड की वजह से कुछ गाइडलाइंस ही हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे ऑनलाइन के जरिए। वही सामने आके नहीं एक मैसेज भी दिया था अभी, और भी लोग मैसेज दे रहे हैं हमारे यहाँ के लिए, और वही साहब का यहाँ आना तय है। लेकिन कल जो वही साहब पे कुछ गुंडों ने जो अपना हमला किया है और जानलेवा हमले के बाद में जो समीकरण बदले हैं, तो आज के हमने सारे प्रोग्राम रद्द करते हुए दिल्ली के अंदर आज संसद में जाना था साहब को। उसके बावजूद हमने कोई भी प्लानिंग हमें चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ आएंगे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने की। कोई अगर ऐसा कोई उनका दिमागी ख्याल या वो बिजी नहीं रहे तो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। अच्छा, आईपा के माध्यम से क्या वो अपील आप करना चाहते हैं जिससे आपकी विधानसभा के जो वोटर हैं आपकी तरफ आकर्षित हों
और क्या कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वो किस तरह से वोट डालें, क्या अपील करेंगे? देखिए, कोरोना की गाइडलाइन तो पहले सबसे पहले उसका ध्यान रखते हुए आप लोग और अपने सिपाही दिलशाद अहमद को पतंग का चुनाव चिन्ह पे निशान के बोर्ड लगा देकर कामयाब करें। और अब मेरी कामयाबी आप ही की होगी, आप जनता की होगी। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों को मजबूत करें, हुए साहब के हाथों को मजबूत करें। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे अपनी दुआओं में न भूलें। तो आप थे AIMIM के प्रत्याशी दिलशाद अहमद। सिकंदराबाद विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं। साफ तौर से यही कहना है कि बीते 15 सालों में जिस तरह से सिकंदराबाद की तस्वीर बदली है, ये उस तस्वीर को विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। NCR का हिस्सा होने के बाद, दिल्ली के बेहद नज़दीक होने के बाद भी सिकंदराबाद में कोई बेहतर कॉलेज नहीं है, ऐसा दिलशाद जी का कहना है कि यदि ये जीत कर आते हैं तो इनकी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि सिकंदराबाद को एक डिग्री कॉलेज दिया जाए, जहां बहन बेटियां यहीं पढ़ पाएँ, उनको सफ़र करके शहर न जाना पड़े, क्योंकि कई तरह की उनके साथ बदतमीज़ी और उनको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसों में सफ़र करना आज भी लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि दिलशाद जी के जो दावे हैं, जो ये कह रहे हैं कि इनके मुस्लिम समाज का 1,20,000 वोटर है वो इनको प्यार देगा, ये सभी से भाईचारा बनाकर रखेंगे, इनके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों ही बराबर हैं। लेकिन अपील ये अपने मुस्लिम वोटर से कर रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि जिस तरह से भाजपा अपने हिंदू वोटर्स को आकर्षित कर रही है, ये इनका मकसद सिर्फ उतना है कि ये अपने मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करें। यदि इनका मुस्लिम वोटर ही इनको वोट दे देता है तो इनको जीत ज़रूर मिल जाएगी, ऐसा दिलशाद जी का कहना है। अब यह तो आने वाली 10 तारीख को ही पता चलेगा कि किसको जीत का सेहरा मिलेगा और किसके नसीब में हार होगी। बुलंदशहर से अपने सहयोगी ज़ीशान के साथ आइपा के लिए मैं समीर अली।